Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are fine and safe at home. Today we will start our lecture number 8 and my topic is data. In your previous lecture, students, you have learned about the information about the average and about the बार ग्राफ्स, कॉलम ग्राफ्स आप लोगों ने सीखे। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डाटा। व्हाट इज़ द डाटा? बेसिकली डाटा जो है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स में होता है। हमारे पास डाटा जो होता है डिजिट्स फॉर्म में भी दिया होता है। हमारे पास डाटा जो है वो इंफॉर्मेशन मीन टू से कि हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अब यहाँ पे हमारे पास जो बुक पेज नंबर 176 पे उन्होंने डाटा की डेफिनेशन लिखी है वो है अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स गैदर्ड आर अवेलेबल फॉर एनालाइज एंड कैलकुलेशन अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक इज़ कॉल्ड डाटा। कि हमारे पास जो फैक्ट्स होते हैं, हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन होती है, कैलकुलेशन होती है, वो एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में डिस्कशन होती है, उसे हम लोग कहते हैं डाटा। ऑर्गेनाइजिंग डाटा मीन्स अरेंजिंग द डाटा टू मेक इट मीनिंगफुल। हम लोग अपने डाटा को ऑर्गेनाइज इसलिए करते हैं, उसको अरेंज इसलिए करते हैं ताकि हमारा डाटा मीनिंगफुल हो एंड ईजी टू अंडरस्टैंड और समझने में ईजी हो एंड मोर यूज़फुल और हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल हो। इट इज़ हेल्पफुल इन प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड ड्राइंग conclusions about data in numerical forms. To organize data we first make a data collection table. हम लोग डाटा कलेक्शन टेबल इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। हमारे पास जो डाटा होता है, कभी हमारे पास डाटा अरेंज फॉर्म में होता है, अगर अरेंज फॉर्म में नहीं होता डाटा तो हम लोग इसको खुद भी अरेंज फॉर्म में कर सकते हैं। उसको अरेंज फॉर्म में करने का सबसे बेस्ट ये है कि हम लोग अपने गिवन डाटा में से देखें कि हमारी सबसे ज़्यादा लीस्ट वैल्यू कौन सी है। हमारी इसमें जो लीस्ट वैल्यू है वो है 1, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारी सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है इसमें, अगर हम लोग इसमें देखें तो हमारी सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 13। तो इट्स मीन कि हमारा डाटा जो है वो गिवन है 1 से लेकर 13 तक के नंबर्स के दरमियान में गिवन दिया हुआ है हम लोगों का डाटा। यहाँ पे हम लोगों ने इसको सॉल्व कैसे करना है, सोल्यूशन है हाउ हियर आर द लोएस्ट नंबर इज़ 1 एंड द हाईएस्ट नंबर इज़ 13। नाउ वी कैन अरेंज ऑर्गेनाइज दिस डाटा एज शोन। अब हम लोग अपने डाटा को यहाँ पे जैसे बुक पेज नंबर 177 पे दिया हुआ है, इसी तरह मैंने ये डाटा यहाँ पे बोर्ड पे भी ड्रॉ किया है कि इसको हम लोग ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं इन अ टेबल। अब यहाँ पे हमारे पास उससे पहले ऑर्गेनाइज करने से पहले, ये टेबल बाकी कंप्लीट करने से पहले मैं आप लोगों को एक प्रोसीजर बताऊँगी, वो है टैली मार्क्स। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ है टैली मार्क्स। बेसिकली टैली मार्क्स होते क्या हैं? द सिंपलेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज डाटा is use tally marks. Basically a tally marks represents the number of times a particular situations occur। के हमारे पास जो given data है वो कितनी टाइम्स दिया हुआ है वो हम लोग tally marks में उसको मेंशन करते हैं। we mark this tally till 4 स्टूडेंट्स। लाइक सपोज के हमारे पास कोई डाटा है, हम लोग इसको tally marks को करेंगे 1 2 3 4, ठीक हो गया। अगर हमारे पास डाटा 1 टाइम दिया है तो हम लोग 1 करेंगे, अगर 2 टाइम्स दिया है तो 2 ड्रॉ करेंगे, अगर 3 टाइम्स दिया है तो 3, अगर 4 दिया है तो 4 और अगर 5 दिया है तो 5 के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको क्रॉस कर देते हैं। ये हमारे पास हो जाते हैं 5, 1 2 3 4 5। और अगर 6 दिया है तो 1 2 3 4 5 क्रॉस लगा के फिर नेक्स्ट हम लोग 1 करते हैं। इसी तरह हमारे पास होता है 7, तो ये हमारे पास क्रॉस लगा के ये ऐसे 7, और अगर 8 दिया हुआ है तो ये क्रॉस लगा के 5 6 7 8, ठीक हो गया। तो इसी तरह हमारा डाटा जो है वो टैली मार्क्स में हम लोग इसको शो करते हैं। अच्छा जी, इंस्टेड वी मार्क अ लाइन डायगोनली आर हॉरिजेंटली अक्रॉस द 4 टैली मार्क्स लाइक दिस। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग बजाय ये कि 5 के लिए ये चीज़ करें या 5 के लिए या 7 के लिए हम लोग इस तरीके से लाइन ड्रॉ करें, तो टैली मार्क्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 4 लाइंस ड्रॉ करके उसको कट कर देते हैं। वो रिप्रेजेंट्स करता है 5 को। ओके जी, नेक्स्ट है द एडिशन बिकम्स ईजियर व्हेन वी ऐड इन 5 स्टेप्स। फॉर एग्जांपल 7 वैल्यू विल बी रिप्रेजेंटेड एज। अब हम लोग 7 वैल्यूज़ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 7 हो जाएंगे हमारे पास। टोटल काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास 7 टैली मार्क हो जाएंगे। अब उसके बाद इसी तरह हम लोग बाकी भी अपनी काउंटिंग को ऐसे ही टैली मार्क के थ्रू
रिप्रेजेंट करेंगे। ऑन बुक पेज नंबर 177 अब उन्होंने जो गिवन डाटा दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास, उन्होंने टेबल के अंदर उसको थ्रू टैली मार्क यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके लिखा है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास सबसे लीस्ट वैल्यू थी 1। अब 1 हम लोगों ने देखना है हमारे पास गिवन डाटा में कितने टाइम्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 टाइम, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे भी नंबर ऑफ अकरेंस से मतलब कितनी दफ़ा दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग उसको 1 लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास है 2 हम लोग चेक करेंगे हमारे पास गिवन डाटा में कितने टाइम्स दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 टाइम्स दिया हुआ है, तो 5 के लिए 1 2 3 4 और 5 और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5। उसके बाद हमारे पास 3 है, 3 हम लोग चेक करेंगे हमारे पास कितने टाइम्स दिया हुआ है, 1 और 2 टाइम्स दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डिजिट है 4 हमारे पास यहाँ पे कितने टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स हमारे पास यहाँ पे उन्होंने 4 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर देंगे 1 2 3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये मैं इसलिए कट कर रही हूँ ताकि हमारे पास दोबारा से कोई डाटा जो है वो रिपीट ना हो जाए। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डिजिट है 5 चेक करते हैं हमारे पास कितने टाइम है, 1 5 हमारे पास 1 टाइम है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे 2 टाइम है, यहाँ पे ये रहा 2 टाइम। उसके बाद हमारे पास है 6 हमारे पास कितने टाइम्स दिया हुआ है, 1 6 हमारे पास 1 टाइम है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 7 है। 7 को फाइंड आउट करेंगे हमारे पास डाटा में कितने टाइम है, 1 2 हमारे पास 7 जो है यहाँ पे डाटा में कितने टाइम्स दिया हुआ है, 2 टाइम्स। 2 टैली मार्क हम लोग राइट कर देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास है 8 कितने टाइम्स हैं, 1 2 3 4 5 हमारे पास 8 कितने टाइम्स दिया हुआ है, 5 टाइम्स, ये 5। उसके बाद हमारे पास है 9 1 2 हमारे पास है 9 2 टाइम्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद है हमारे पास 10 हमारे पास कितने टाइम्स हैं, 1 2 10 भी हमारे पास 2 टाइम्स है, यहाँ पे 2 लिख देंगे, टैली मार्क्स 2 आ जाएंगे और 2 लिख देंगे वहाँ पे। उसके बाद है 11 1 2 11 भी हमारे पास 2 टाइम्स है। उसके बाद है हमारे पास 12 हमारे पास कितने टाइम्स दिया हुआ है, 1 2 12 भी हमारे पास 2 टाइम्स दिया हुआ है। उसके बाद है हमारे पास 13, लास्ट वैल्यू हमारे पास है 13 1 2 ये भी 2 टाइम्स हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम लोग अपने डाटा को टैली मार्क्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और फिर हम लोग उसके आगे उसकी नंबरिंग लिख देते हैं कि टैली मार्क्स हमारे पास कितने टाइम्स, या टैली जो मार्क है वो हम लोगों ने कितने टाइम्स ड्रॉ किए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने इस डाटा को ऐड करेंगे। ऐड करने से पहले हम लोग काउंट कर लेते हैं कितने टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड 31। तो हमारे पास ये टोटल जो गिवन डाटा है ये 31 डिजिट्स हैं। तो जब स्टूडेंट्स आप लोग इसको ऐड करेंगे तब भी हमारा आंसर जो है वो 31 आएगा। आप लोगों ने अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करने के बाद या इस फॉर्म में लिखने के बाद आप लोगों ने जो आप लोगों का गिवन डाटा होगा ना, जो हमारे पास अरेंज फॉर्म में नहीं दिया हुआ, आप लोगों ने इसको भी एक दफ़ा काउंट करना है कि आप लोगों का जो यहाँ पे डाटा है उसकी काउंटिंग और जो यहाँ पे डाटा है उसकी काउंटिंग अगर सेम है तो इट्स मीन कि आप लोगों ने अपना डाटा जो है वो टेबल में बिल्कुल ठीक जो है वो राइट किया है। उसके बाद है द रैंडमली अकरिंग नंबर्स डाटा हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड इन पर्टिकुलर ग्रुप्स। दिस ऑर्गेनाइज्ड डाटा कैन बी यूज्ड टू मेक अ बार ग्राफ,
आइदर वर्टिकली और हॉरिजेंटली। अब हम लोग इसके थ्रू जो है वो अपना एक बार ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। वो बार ग्राफ हमारे पास हॉरिजेंटली भी हो सकता है और वर्टिकली भी हो सकता है। वी कैन समराइज डाटा हैंडलिंग एज फॉलोज। अब यहाँ पे उन्होंने नीचे हमारे पास टेबल दिया हुआ है, उसमें है पहले है कलेक्ट, हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको डिस्प्ले करते हैं, फिर उसको इंटरप्ट करते हैं। उसके बाद आगे आ जाए, बुक पेज नंबर है 178, एक्सरसाइज 9, fill in the blanks. The randomly collected information about an event or categories is known as। जो हमारे पास रैंडमली कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट एन इवेंट, किसी भी इवेंट के बारे में या किसी भी कैटेगरी के बारे में, इज नोन एज, वो क्या होती है, डाटा कहलाती है। बार ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड हॉरिजेंटली और, हमारा बार ग्राफ जो है आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा कि इट कैन बी ड्रॉन हॉरिजेंटली और वर्टिकली, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा वर्टिकली। द टॉपिक ऑफ द ग्राफ इज नोन एज टाइटल। जो हमारा ग्राफ के ऊपर आप लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में, आप लोगों ने पढ़ा था, जो हमारा ग्राफ के ऊपर टॉपिक गिवन होता है उससे हम लोग कहते हैं टाइटल। ग्राफ्स आर मेड ऑन 2 एक्सिस। हमारे पास जो ग्राफ ड्रॉ होता है वो 2 एक्सिस पे होता है, कौन से, एक्स एंड वाई। ग्राफ्स आर मेड ऑन 2 एक्सिस, एक्स एंड वाई। ग्राफ्स रिप्रेजेंटेड इन ब्लॉक्स इज नोन एज डैश ग्राफ। जो हमारा ग्राफ ब्लॉक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए उसे हम लोग कहते हैं ब्लॉक ग्राफ। नाउ स्टेट द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। बार ग्राफ हैव स्पेस बिटवीन द बार्स। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में या आप लोगों ने अपने प्रीवियस बुक पेज पे देखें, वहाँ पे आप लोगों के जो बार ग्राफ ड्रॉ हुए हैं उसमें जो स्पेस होती है वो क्या होती है, गिवन स्पेस बिटवीन द बार्स जो होती है वो दी होती है, दैट इज़ द ट्रू। और आप लोगों को ये भी मैंने चीज़ बताई थी कि आप लोगों ने अगर इसके ग्राफ्स के दरमियान में जो आप लोगों ने बार्स ड्रॉ करने हैं उनके दरमियान में स्पेस भी आप लोगों की सेम होनी चाहिए। इन अ कॉलम ग्राफ, कॉलम्स आर ड्रॉन हॉरिजेंटली। कॉलम ग्राफ में वो कह रहे हैं कॉलम्स आर ड्रॉन हॉरिजेंटली, कि हमारे कॉलम जो है वो हॉरिजेंटली ही ड्रॉन होते हैं, दैट इज़ द फॉल। इट कैन बी ड्रॉन वर्टिकली, हम लोग उन्हें वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकते हैं। अ वर्टिकल बार ग्राफ कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड हॉरिजेंटली। ऑब्वियसली जो हमारा ग्राफ बार ग्राफ है अगर वो वर्टिकली हॉरिजेंटली हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो उसे वर्टिकली भी हम लोग शो कर सकते हैं। टाइटल ऑफ द ग्राफ मीन्स यूनिट टेकन और हॉरिजेंटल एक्शन, जो एक्सिस होता है हमारे पास जो टाइटल होता है वो ग्राफ का जो हम लोगों ने लिया होता है यूनिट ऑन हॉरिजेंटल, जो हॉरिजेंटल फॉर्म में हमारे पास दिया होता है उसे हम लोग कहते हैं, तो दैट इज़ द फॉल। द इंफॉर्मेशन शोन ऑन द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एक्सिस आर नोन एज द लेबल। जो हमारी इंफॉर्मेशन हॉरिजेंटली और वर्टिकली दी होती है उसे हम लोग कहते हैं लेबल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब यहाँ पे बुक पेज नंबर 178 पे आप लोग अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखें। आ रिकॉर्ड ऑफ द टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे इज गिवन इन द बार ग्राफ बिलो। यहाँ पे हमारे पास उन्होंने टेम्परेचर दिया हुआ है, उसमें उन्होंने मंडे का टेम्परेचर बताया हुआ है कितना है, ट्यूसडे का, वेंसडे का, थर्सडे का और फ्राइडे का। जो हमारे पास मंडे का है वो है 25, जो हमारे पास ट्यूसडे का है वो है 30, और जो वेंसडे का है वो है 35, और जो थर्सडे का है वो है 30, और जो फ्राइडे का है वो है हमारे पास 35 डिग्री। बाय हाउ मैनी डिग्रीज इज द टेम्परेचर ऑन मंडे लेस देन द टेम्परेचर ऑन वेंसडे। अब यहाँ पे हमारे पास जो उन्होंने दिया हुआ है टेम्परेचर, स्टूडेंट्स जो उन्होंने टेम्परेचर दिया हुआ है यहाँ पे हम लोगों के पास उन्होंने किसके डिफरेंस कहा हुआ है, बाय हाउ मैनी डिग्रीज इज द टेम्परेचर ऑन मंडे लेस देन द टेम्परेचर ऑन वेंसडे। हमारा मंडे का जो टेम्परेचर है वो है 25, और जो हमारा वेंसडे का टेम्परेचर है वो है 35। ऑन वेंसडे हमारा जो है वो है 35, तो वो इनके दरमियान में कह रहे हैं कि डिफरेंस फाइंड आउट करें। तो 35 में से हम लोग 25 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 10 डिग्री। नेक्स्ट इज ऑन बुक पेज नंबर 179 बी। अब यहाँ पे उन्होंने जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें उन्होंने बताया हुआ है टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, और कार्स बताई हुई हैं कौन सी है, एक ब्लू कार्स है, वाइट कार है और ब्लैक कार है। ब्लू कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है 5 किलोमीटर, और वाइट कार ने कितना किया है 10, और ब्लैक ने किया है 15। तो दे आर सेइंग द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑल 3 कार्स।
तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, वाइट कार ने कवर किया है, ब्लू ने किया है 5 किलोमीटर, वाइट कार ने किया है 10, एंड ब्लैक ने किया है कवर डिस्टेंस 15 किलोमीटर। तो अब हम लोग इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 किलोमीटर। तो टोटल 3 कार्स ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 30 किलोमीटर्स। द फॉलोइंग ग्राफ्स शोन द रिकॉर्ड ऑफ रेनफॉल इन अगस्त, सितंबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब यहाँ पे उन्होंने जो ग्राफ हमारे पास जो दिया हुआ है बुक पेज नंबर 179 पे, उन्होंने मंथ्स बताए हुए हैं रेनफॉलिंग के, अगस्त, सितंबर, नवंबर और दिसंबर। अब जो अगस्त में जो बारिश हुई है वो हमारे पास कितनी हुई है 40 मिलीलीटर्स, और उसके बाद जो हमारे पास सितंबर में बारिश हुई है वो हुई है 30 मिलीलीटर्स, और जो नवंबर में बारिश हुई है वो हुई है 5 मिलीलीटर, और जो दिसंबर में हुई है वो हुई है 20 मिलीलीटर्स। तो उन्होंने यहाँ पे कहा है द रेनफॉल ऑफ दिसंबर इज़ डबल ऑफ नवंबर। क्या जो हमारे पास रेनफॉल है ऑफ दिसंबर, जो दिसंबर में हुई है, याद रखना है कि दिसंबर में 20 मिलीलीटर्स हुई है, तो जो रेनफॉल इन दिसंबर इज़ डबल ऑफ नवंबर, क्या वो नवंबर का डबल है? नहीं, नवंबर में हमारे पास जो बारिश हुई है वो 5 मिलीलीटर हुई है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। मोर देन सितंबर, तो जो दिसंबर में बारिश हुई है वो सितंबर से ज़्यादा हुई है, नहीं, सितंबर में बारिश ज़्यादा हुई है, दिसंबर में कम हुई है। हाफ ऑफ द अगस्त, जो दिसंबर में बारिश हुई है वो अगस्त की बारिश का हाफ है, तो अगस्त में जो बारिश हुई वो 40 मिलीलीटर्स हुई, और जो दिसंबर में बारिश हुई वो 20 मिलीलीटर्स हुई। तो इट्स मीन के 40 का हाफ जो है वो 20 है, तो करेक्ट ऑप्शन इज हाफ ऑफ द अगस्त। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम ग्राफ्स आर रिप्रेजेंटेड। कॉलम ग्राफ्स जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंटेड होते हैं हॉरिजेंटली इन बॉक्स, इन अ लाइन, वर्टिकली हमारे पास जो होते हैं ड्रॉ होते हैं वर्टिकली। नाउ कम ऑन बुक पेज नंबर 180। इन द फॉलोइंग बार ग्राफ्स आइडेंटिफाई द लीस्ट फेवरेट कलर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कलर्स स्टूडेंट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7, और कलर्स कौन से हैं, ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन। तो हमारे पास यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि कौन सा लीस्ट फेवरेट कलर कौन सा है, तो आप लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा बार में जो लीस्ट पे जा रहा है वो हमारा ब्लैक है, तो ब्लैक इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इंटरप्ट द फॉलोइंग बार चार्ट। फेवरेट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, नंबर्स ऑफ पीपल। अब यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है बार ग्राफ, हमें दिया हुआ है कराची के लोगों का, और इस्लामाबाद के लोगों का, लाहौर का, कोयटा का। तो अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हाउ मेनी पीपल्स लाइक इस्लामाबाद। तो आप लोग स्टूडेंट्स देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि इस्लामाबाद में कितने पीपल जो हैं वो उसको उसमें रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे 25, बिकॉज ये 20 और 30 के बिटवीन में आ रहा है, तो इट्स मीन के ये 25 है। हाउ मैनी पीपल्स लाइक लाहौर। अब लाहौर का देखें हमारे पास कितने पीपल्स हैं, ये 30 और 40 के मिड में आ रहा है, तो इट्स मीन के 35 पीपल्स लाइक द लाहौर, विच इज़ द मोस्ट लाइक सिटी। अब सबसे देखें सबसे हाईएस्ट में कौन सा बार जा रहा है, हमारे पास जा रहा है लाहौर। तो हमारे पास सबसे हाईएस्ट जो मोस्ट फेवरेट सिटी होगी, मोस्ट लाइक सिटी होगी, वो होगी लाहौर। वट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कराची एंड इस्लामाबाद। तो कराची और इस्लामाबाद के टोटल कितने लोग हैं, कराची को कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कराची को 30 पीपल्स, कराची के जो हैं 30, और इस्लामाबाद के टोटल कितने लोग हैं जिसको लाइक कर रहे हैं, इस्लामाबाद के हैं 25। तो टोटल पीपल्स कितने जो इसको लाइक कर रहे हैं, टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास 55। तो करेक्ट आंसर है 55। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वेड फॉर दिस डाटा। तो टोटल जो पीपल्स हैं जो इस सर्वे के लिए हम लोगों ने किया है वो कितना है, तो इसको हम लोग काउंट करेंगे। हमारे पास जो है वो 10, 20, 30 और 40। हम लोग इसको कराची को कितने लोगों ने लाइक किया है, वो है हमारे पास 30, और इस्लामाबाद को कितने लोगों ने किया है, वो है 25। लाहौर को कितने लोगों ने लाइक किया है, वो है हमारे पास 35।
और उसके बाद लास्ट वन है कोयटा। कोयटा को कितने लोगों ने लाइक किया है, वो है 20। कोयटा को कितने लोगों ने लाइक किया है, 20 पीपल्स ने। तो हम लोग इसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 110। तो टोटल जो पीपल सर्वे के लिए आए हैं वो 110 है। 110 का सर्वे, 110 पीपल्स का सर्वे किया गया है, जिसमें से उन्होंने बताया है कि कराची को जो पीपल्स लाइक करते हैं वो है 30, जो इस्लामाबाद को करते हैं वो है 25, जो लाहौर को करते हैं वो है 35 और जो कोयटा को करते हैं वो है 20। उसके बाद जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप लोगों का बुक पेज नंबर 81। इसी तरह आप लोगों ने इस डाटा को आप लोगों ने अपना करना है। गिवन बिलो इंडिकेटेड द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन एंगेज्ड इन डिफरेंट एक्टिविटीज़। होप सो स्टूडेंट्स कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। जज़ाकिल्लाह एंड फ़ी अमानिल्लाह।